हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया का जो डीआरडीओ है उसने जो नई टेक्नोलॉजी जो कि स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है। वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट अचीव किया है और किस तरीके से हमारी जो स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी है हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल में यूज़ होने वाली है। इसका स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी का और हमारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसका आपस में क्या रिलेशन है, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। और एक्चुअल में जो टेस्ट कंडक्ट किया है डीआरडीओ की ही एक लैब है, डीआरडीएल, जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है, उसने कंडक्ट किया है। तो एक्चुअल में टेस्ट किया हुआ है, इंडिया ने एक माइलस्टोन को अचीव कर लिया है और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेशन किया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए हमने बेसिकली स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट किया है और जो इंजन है ये हमने अराउंड 120 सेकंड तक इसकी सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्टिंग करी है। किस इंजन की? स्क्रैमजेट इंजन की। किसने की है? डीआरडीएल, जो कि डीआरडीओ की ही एक ब्रांच है। तो अब मैं आगे आपको सारी पिक्चर क्लियर करता हूँ। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है और ये अदर मिसाइल जो हमारी होती है जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होती है उनसे किस तरीके से डिफरेंट होती है, और ये हमारा स्क्रैमजेट इंजन है इसका हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल एक्चुअल में होती क्या है। वो मिसाइलें जो कि 5 मैक की स्पीड को अचीव कर लेती हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। और हाइपरसोनिक मिसाइल के फायदे क्या होते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल के सबसे बड़ा जो फायदा होता है जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, जैसे S-400 हो गया रशिया का, S-500 हो गया रशिया का, आकाश हो गया अपना इंडिया का, थार्ड हो गया किसका? अपना यूएस का। तो इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं इनसे इन मिसाइल्स को डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इन मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड, इससे जो फायदा जो होता है, सेकंड इसका फायदा ये होता है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी जो जब ये इम्पैक्ट करती है अपने टारगेट से, मतलब जब अपने टारगेट को हिट करती है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर डैमेज करती है। तो इसके जो ये दो मेन फायदे हैं। और आज की अगर हम डेट में देखें तो इंडिया उस एलीट ग्रुप का पार्ट है जो इस रिसर्च जो अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो उसमें अदर जो कंट्रीज है उसमें यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में मेन डिफरेंस क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल आपने हमेशा सुन रखा होगा बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी होती हैं कुछ। तो बैलिस्टिक मिसाइल एक्चुअल में क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा लॉन्च साइट है, ये हमारा टारगेट है। हमारा क्या टारगेट है? ये हमारा टारगेट है। अब हमें यहाँ से लॉन्च साइट से इस टारगेट को हमें हिट करना है। और अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करेगी, यहाँ से फायर होगी, इस पाथ को फॉलो करेगी और यहाँ पर जाकर के टारगेट को हिट कर देगी। अब ये हमारा कौन सा पाथ है? ये एक पैराबोलिक पाथ है। और यहाँ पर अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें, ये इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, जो कि हमारा क्या है? लाइन ऑफ साइट पाथ है। तो बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में आप एक तो मेन डिफरेंस देखिए, इसका पाथ बहुत ज्यादा लंबा है। आप बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबा है। इससे जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जैसे S-500 हो गया, इसे इनफ टाइम मिल जाता है इस मिसाइल को शूट डाउन करने के लिए। लेकिन अगर हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें, इसका पाथ देखिए, आप लाइन ऑफ साइट पे चल रही है और इसकी स्पीड इससे बहुत ज्यादा है बैलिस्टिक मिसाइल से। तो इसको डिटेक्ट कर पाना, साथ ही साथ इसे शूट डाउन कर पाना एयर डिफेंस सिस्टम से काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब बैलिस्टिक मिसाइल में कुछ होती हैं जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि इंडिया के पास है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हिट कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका से तो साउथ अमेरिका में हमें हिट करना हो किसी बैलिस्टिक मिसाइल से, तो वो होती है अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाइपरसोनिक वो सब हाइपरसोनिक और अपनी क्रूज मिसाइल और ये अपने स्क्रैमजेट और रैमजेट एक्चुअल में है क्या। तो उससे पहले हम देखते हैं इंजन कितने तरीके के होते हैं। पहला तो हमारा होता है जेट इंजन, टर्बो जेट इंजन, जिन्हें कि हम अपने नॉर्मल एरोप्लेन्स में देखा होगा आपने। एरोप्लेन में आप जब भी जाते हैं तो आपने देखा होगा दोनों साइड इंजन लगे होते हैं, इंजन के आगे कुछ फैन लगे होते हैं। उन फैन का मेन काम क्या होता है? जब एरोप्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है, टेक ऑफ के लिए स्टार्ट करता है, तो ये फैंस होते हैं, ये घूमने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से एयर को सक करते हैं। इस सिस्टम को, जो रोटेटिंग सिस्टम है, उसे हम बोलते हैं कंप्रेसर। यहाँ पे एयर को कंप्रेस करते हैं और कंबशन चैम्बर में भेज देते हैं। यहाँ पे अपनी क्या आ गई? एयर आ गई, मतलब O2 आ गई। और यहाँ पर अपना इजेक्टर है, इजेक्टर से क्या आ जाएगा? अपना फ्यूल हो जाएगा। ये O2 और फ्यूल आपस में बर्न होंगे और यहाँ से हमारा ये एग्जॉस्ट गैस का टरबाइन है, मतलब जो भी अपना बर्न होने के बाद जो भी एग्जॉस्ट बचेगा वो यहाँ से अपना एग्जिट कर जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली हो गया अपना टर्बोजेट इंजन। तब टर्बोजेट इंजन में आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर कितने सारे रोटेटिंग पार्ट है, एक, दो, और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसकी तो यूटिलिटी ही खत्म हो जाती है कुछ देर बाद। तो इतने सारे रोटेटिंग पार्ट है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो टर्बोजेट इंजन इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। अब आपको यहाँ पे पता चलेगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि टर्बोजेट इंजन में इस पार्ट की यूटिलिटी कैसे खत्म हो जाती है। अब आप देखिए कि हमें स्क्रैमजेट और रैमजेट टेक्नोलॉजीज की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो टर्बोजेट इंजन होते हैं वो लो स्पीड पे काफी इफेक्टिव होते हैं, और साथ ही साथ
जब भी हमें टेक ऑफ के लिए, जैसे फ्लाइट को अगर उड़ना है टेक ऑफ के लिए, उसके लिए इनका थ्रस्ट इनफ होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जब अपना प्लेन उड़ने लगा है, हवा में है, तो यहाँ से एयर अपने आप ही हाई स्पीड पे आ रही होगी, इसे इस कंप्रेसर की जरूरत ही नहीं होगी। इस कंप्रेसर का क्या काम क्या है, हवा को तेजी से खींचना, सक करना, और यहाँ पे एयर डालना। अब जब हमारा एरोप्लेन एयर में है, उस टाइम पर तो एयर अपने आप ही यहाँ पे इनफ स्पीड के साथ आ रही होगी, तो इस कंप्रेसर की यूटिलिटी ही खत्म हो गई। तो अब देखिए, जब अपना एरोप्लेन एयर के अंदर होता है तो उसकी स्पीड लगभग इतनी हो जाती है, 3.5 मैक के आसपास हो जाती है, वहां पर कंप्रेसर की यूटिलिटी ही खत्म हो जाती है। कंप्रेसर एक तरीके से पैरासाइट की तरह काम करता है। वहां से हमें जरूरत पड़ी रैमजेट और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की। अब मैं आपको आगे बताता हूँ एक्चुअली में रैमजेट और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए, ये तो अपना हो गया क्या, टर्बो इंजन। ये हम आगे हो गया रैमजेट इंजन, ये हो गया स्क्रैमजेट इंजन। आपको पिक्चर देख के ही समझ में आ रहा होगा, इसमें इसमें और इसमें मूविंग पार्ट सबसे ज्यादा किसमें, मूविंग मूविंग पार्ट सबसे ज्यादा इसमें है। इसमें बहुत कम मूविंग पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी बहुत कम मूविंग पार्ट्स हैं। अब पहले सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है अपने रैम जेट इंजन और स्क्रैम जेट इंजन में, सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है, और अपने रैम जेट इंजन होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो सुपरसोनिक होती है, और स्क्रैम जेट इंजन की स्पीड हाइपरसोनिक होती है। और जो कंप्रेस्ड एयर की बर्निंग होती है, जो अपना रैम जेट इंजन है, उसमें सबसोनिक पर होती है। और स्क्रैम जेट इंजन की बात करें तो सुपरसोनिक पर उसकी कंप्रेस्ड एयर की बर्निंग होती है। तो मतलब इसमें जो स्पीड होती है रैम जेट की, वही उसी स्पीड पर इसकी बर्निंग होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है सुपरसोनिक। तो इसमें जो एग्जॉस्ट की स्पीड होती है, मतलब जो रैमजेट इंजन की जो स्पीड होती है, मतलब जिस स्पीड से ये इंजन मिसाइल को अपना टारगेट की तरफ ले जाएगा, वो सुपरसोनिक स्पीड होगी। और उसी सुपरसोनिक स्पीड पे तो हमारा ये हाइपरसोनिक जो स्क्रैमजेट इंजन है, उसी सुपरसोनिक स्पीड पे तो ये कंबसन कर रहा है। और उससे भी ज्यादा हाई स्पीड हाइपरसोनिक सबसे ज्यादा होती है। सबसोनिक ये जो जिस पे कंबसन हो रहा है रैमजेट में, वो कम होती है। उससे ज्यादा सुपरसोनिक होती है, सुपरसोनिक से भी ज्यादा स्पीड होती है हाइपरसोनिक स्पीड। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों की कंबसन में डिफरेंस है, दोनों की जो एग्जॉस्ट है, और जिस स्पीड पे एग्जॉस्ट होता है ना, उसी स्पीड पे हमारी मिसाइल होती है, वो मिसाइल उसी स्पीड पे ट्रेवल करती है। मिसाइल की जो स्पीड होती है वो एग्जॉस्ट की स्पीड के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, देखिए हाइपरसोनिक सुपरसोनिक। तो रैम जेट इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो रैम कंप्रेशन जेट इंजन होता है इसका, सुपरसोनिक कंबसन इंजन होता है। फ्यूल की अगर हम बात देख लें तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन फ्यूल यूज किया जाता है, यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल को यूज किया जाता है। थ्रस्ट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, रैमजेट का थ्रस्ट कम होगा, स्क्रैमजेट का उससे भी ज़्यादा होगा। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इसके लिए एक स्पीड थोड़ी कम होती है, इसके लिए हाई स्पीड होती है। और अगर हम कंबशन प्रोसेस की बात करें, देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसोनिक स्पीड पे कंबशन होता है, देखिए, और यहाँ पे होता है सुपरसोनिक स्पीड पे कंबशन। और ये देखिए एयर फ्लो स्पीड, एयर फ्लो मतलब ये जो एग्जॉस्ट की है, मतलब यहाँ पर जो एयर आ रही है ये उसी वही है जो मैंने आपको कंबशन बताया ना, वही है। तो यहाँ पर आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं, आप रैम जेट जो भी टेस्ट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो एयर आ रही है, इसके साइज की वजह से, देखिए यहाँ पे ये साइज, इस साइज की वजह से यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है। एक कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे कंबसन चैम्बर में पहुंचती है, यहाँ से अपन फ्यूल को इजेक्ट कर देते हैं, यहाँ से नोजल से यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है। और सुपरसोनिक में, ये स्क्रैमजेट में भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से एयर अपनी आती है, यहाँ से फ्यूल इजेक्ट होता है, कंबसन चैम्बर में चली जाती है, और यहाँ से अपना एग्जॉस्ट हो जाता है। तो रैम जेट, स्क्रैम जेट और टर्बो इंजन, तो अपने जो बात के दो इंजन है, इनका सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो इनका थ्रस्ट भी ज़्यादा होता है, इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ इनमें जो मूविंग पार्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं कंपेयर टू अपना टर्बो जेट इंजन। तो हमारे जो रैम जेट और स्क्रैम जेट इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और स्क्रैम जेट अगर हम इंजन की बात करें, पर्टिकुलरली अगर स्क्रैम जेट इंजन की बात करें, स्क्रैम जेट इंजन का यूज़ किया जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल में। मैंने आपको बताया था, स्क्रैम जेट इंजन में जो एग्जॉस्ट होती है उसकी वेलोसिटी हाइपरसोनिक होती है, और अपना कंबसन जो होता है वो सुपरसोनिक के ऊपर होता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कुछ ही कंट्रीज हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे यूएसए, रशिया है, चाइना है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया ने भी इस जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है, जिसका कि हम आगे चल के यूज़ करने वाले अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया, तो हम भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा एलिट ग्रुप में शामिल होने वाले हैं। और आगे कंक्लूजन में अगर हम देखें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने डीआरडीओ को काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ दी हैं, और काफ़ी अच्छा एक माइलस्टोन है। हमारा सेल्फ रिलायंस आएगा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, काफ़ी अच्छी अच्छी बेहतर और हाई इम्पैक्टफुल मिसाइल हम डेवलप कर पाएंगे फ्यूचर में। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।